अगर भारत में 100 किसान मरते हैं तो उनमें से 38 महाराष्ट्र से होते हैं। जी हाँ, कंट्री का सबसे अमीर स्टेट महाराष्ट्र से। और ये कोई गर्व की बात नहीं है। ये बात सुनकर आपको अजीब लगेगा, पर ये बात सच। और सबसे ज्यादा सुसाइड में हमारा ही नंबर है। जब हम महाराष्ट्र का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने मरीन ड्राइव, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, अमीर स्टेट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इवन बड़े बड़े उद्योगपति दिखते हैं। बट उसी महाराष्ट्र में दूसरी तरफ लोग मरने के लिए मजबूर। देखिए, मराठवाड़ा वो रीजन है जहाँ बारिश नहीं होती। जब बारिश होती है तो पूरा तबाह कर देती है। अभी एनसीआरबी 2023 का ये डेटा देखिए, पूरे कंट्री में 10,786 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। बट उनमें से 38% जो लोग हैं वो महाराष्ट्र से हैं। मतलब 4,000 से ज्यादा लोग बस महाराष्ट्र से आत्महत्या कर चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुसाइड रेशियो ये मराठवाड़ा और विदर्भ में है। तो देखिए, मराठवाड़ा में मेजरली कॉटन और सोयाबीन की खेती होती है, जिसके प्राइस यूएस ट्रेड डील की वजह से ऑलरेडी कम हो चुके हैं। यानी किसानों के लिए अब कड़की में आटा गिला जैसी सिचुएशन हो चुकी है। जो पैसा किसान सीड्स, केमिकल, कल्टीवेशन पर खर्च कर देता है, उसके मुकाबले जो रिटर्न मिलता है वो सबसे ज्यादा कम होता है। अब एक किसान उसके खेत में 10,000 रुपए के खर्च कर रहा है, बट उसके मुकाबले जो बाजार में बेचेगा उसकी कीमत 7 से 8,000 मिलने लगी। तो 2 से 3,000 का वो तो डेफिसिट में चल रहा है, तो उसे भरपाई कौन करेगा? तो इसी वजह से किसान जो है वो डेली आत्महत्या कर रहे हैं। और इंडिया ने यूएस ट्रेड डील में कॉटन के 11% ऑफ इम्पोर्ट टैक्स कम कर दिया है। यानी पूरे कंट्री में यूएस का कॉटन सस्ते में बिकेगा, सस्ते में सर्कुलेट होगा। तो आए दिन इंडिया के अमीर राज्य महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट होता है। नासिक में सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च निकला था, 30 से 35,000 लोगों का लॉन्ग मार्च निकला था। बट शायद ही आपको ये पता होगा, क्योंकि किसी ने उसे कवर ही नहीं किया। और साथ में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोटेस्ट पर बनी, ये भी हाल फिलहाल में चल रहा है, इसे भी कोई कवर नहीं कर रहा है। जब फसल उगती है तो दाम गिरता है, और जब खराब होती है तो कर्जा बढ़ता है। तो इन दोनों के बीच में किसान अकेला पड़ जाता है। देखिए, जब तक कि सुसाइड लिस्ट में अपनों का नाम होता है तब समझ में आता है आखिर ये सुसाइड का मामला कब रुकेगा, पूछता है भारत। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, हर एक मौत के पीछे टूटा हुआ एक परिवार है।